तो नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो कोई हेट्स और ईर्ष्या द्वेष के लिए नहीं है। मैं आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ कि नरेंद्र मोदी हो, भले कोई सा प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, चीफ मिनिस्टर हो, कोई सा भी मंत्रिमंडल में से कोई भी सदस्य हो, सभी के सभी लोग हैं वो इसी बात पर वीडियो बनाते हैं कि यार ये इतने अच्छे हैं, वो इतने अच्छे हैं। देखिए टाइम पर रिसेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो इनके बारे में देखते हैं कि यार ये कितने सही हैं, कितने गलत हैं, पढ़े लिखे हैं, नहीं हैं, क्या नहीं है। देखिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले तो इनका जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के महसना जिले में वाड़नगर ग्राम में एक निर्धन अति पिछड़ा वर्ग में एक निर्धन परिवार में इनका जन्म हुआ। तो चलो इनकी बेसिक जानकारी हो गई है। इनके एजुकेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि कितने पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे नहीं भी हैं। कोई बोलता है कि 5वीं पास है, 8वीं पास है, 10वीं पास है, फेल है, पास है, क्या नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर ये 5वीं पास है, 8वीं पास है, तो ये 1978 में दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए की डिग्री राजनीति विज्ञान से नहीं करते। दूसरा आपको मैं बताना चाहूँगा कि 1983 में गुजरात विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए की डिग्री प्राप्त की। तो ये अगर पढ़े लिखे नहीं हैं, 8वीं पास हैं, 5वीं फेल हैं, क्या नहीं है, तो इतनी बड़ी डिग्रियाँ नहीं प्राप्त करते। तो ये तो जाहिर सी बात है कि यार पढ़े लिखे तो हैं, इनके पास ऊँची-ऊँची डिग्रियाँ भी हैं। भी बोलते हैं कि यार मैं तो चाय की थैली लगाता था, चाय की दुकान पर जाता था। तो आपको मैं अवेयर करना चाहूँगा, देखिए अगर बाप की कोई होटल है तो यार उसमें बेटा भी जाता है। अगर बाप ड्राइवरी करता है, बाप कुछ काम करता है, मजदूरी करता है, तो बेटा भी वहीं जाता है। यानी कि बाप का काम है वो बेटा पकड़ता है। तो इनकी खुद की दुकान नहीं थी, इनके पिताजी की चाय की दुकान थी। तो कभी-कभी ये भी जाया करते थे। इसीलिए ये बोलते हैं कि मैं तो चाय बेचता था। तो इनकी खुद की दुकान नहीं थी। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये चुनाव में कब आए, कब नहीं आए। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2014 में बहुत सारे लोगों को यही पता है कि पहली बार इन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव में जीत गए। तो 2014 में, 2013 में, 2009 में ये इन्होंने मतलब पहला चुनाव है वो इस टाइम पर नहीं लड़ा था। बात कर लेते हैं कि इन्होंने चुनाव पहला कब लड़ा। सबसे पहले इन्होंने फरवरी 2002 में राजकोट से गुजरात विधानसभा के लिए पहला चुनाव लड़ा। फरवरी 2002 में ही ये चुनाव में आए थे और पहला चुनाव फरवरी 2002 में ही गुजरात विधानसभा के लिए लड़ा। इसके बाद इन्होंने उपचुनाव भी लड़ा मणिनगर से। तो आपको बताना चाहूँगा कि उपचुनाव में ये विजय रहे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने। 2014 में ये प्रधानमंत्री देश के बने। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई ये कितने सही हैं, कितने गलत हैं। देखिए बहुत बड़े-बड़े दावे करते हैं। चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई सा भी छोटा से छोटा मंत्री हो, चाहे विधानसभा का सदस्य हो, चाहे एमएलए हो, एमपी हो, कोई भी हो। जब चुनाव में आता है, चुनाव की रणनीति बनती है, तो बड़े-बड़े दावे करते हैं कि यार मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, आपके क्षेत्र में ऐसा कॉलेज खोल दूँगा, ऐसा हॉस्पिटल खोल दूँगा, ये रोड बना दूँगा, ये पुलिया बना दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। लेकिन ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, चलो इनका पोस्टमार्टम पूरा कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन्होंने क्या विचारधारा रची थी। 2014 में जब ये पहले प्रधानमंत्री बने थे, तो ये सबसे पहले तो यही बोलते थे कि अब अच्छे दिन आने वाले हैं, अब अच्छे दिन आने वाले हैं। कहीं पर भी टीवी में देखो, चैनल पर देखो, मोबाइल में देखो, कहीं पर भी न्यूज़ में देखो, जब इनकी मतलब चुनावी रणनीति थी, जब ये प्रचार-प्रसार करते थे, तो सबसे पहले यही बोलते थे कि अब अच्छे दिन आने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, अच्छे दिन आए, नहीं आए, लेकिन इन्होंने दावे क्या क्या किए। सबसे पहला तो इन्होंने दावा किया था कि गरीबों के खातों में 15-15 लाख रुपए आएँगे। यार क्या आपके खाते में 15-15 लाख रुपए आ गए? कमेंट कर देना। किसी के भी खाते में 15 लाख रुपए नहीं आए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यार 15 लाख रुपए देना ही पॉसिबल नहीं है। हर गरीब को 15 लाख रुपए यार सरकार लाएगी कहाँ से इतना बजट? 15 लाख रुपए एक कैंडिडेट को अगर 15 लाख रुपए दे रहे हैं तो इतना कहाँ से लाएगी सरकार? तो ये भी गलत है। न तो 15 लाख आए, न की कोई बात। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसानों की आय को दोगुना कर दिया जाएगा, ये दावा किया था। ये तो बिल्कुल अच्छा दावा था, क्योंकि भाई गरीब किसान होता है तो उसके पास 2 पैसे नहीं होते हैं, तो उनके अगर अनाज की भाव वो दुगने कर दी जाए, तो इसका मतलब उनकी यार जो भी आर्थिक स्थिति है वो सुधर जाएगी। लेकिन अभी तक 2014 से 2025 तक अनाज के भाव है वही के वही हैं, दुगने नहीं हुए हैं। तो यार ये भी एक तरह का ढकोसलापन ही था। कोई भी प्रधानमंत्री आओ दावे करता है लेकिन दावों को पूरा नहीं करता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो भी अपने दावों को पूरा नहीं सिद्ध किया, यानी कि पूरा नहीं कर पाए। तीसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि भ्रष्टाचार मुक्त देश बनेगा। यार भ्रष्टाचार तो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। सब के सब तो यार ये प्राइवेट ठेके में दिए जा रहे हैं, चाहे बंदरगाह हो, चाहे रेलवे हो,
चाहे और कुछ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हो, हॉस्पिटल हो, कॉलेज हो, मतलब कुछ भी चीजें हैं यार, ये बड़ी बड़ी कंपनियों को और मतलब सब कुछ मामला है पूरा देश का, वो यार प्राइवेट ठेकेदार को दिए जा रहे हैं। बिजली के मामले में हो और कुछ मामले में हो, विद्युत, सिंचाई, जो भी पानी है, मतलब जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको, उनका ठेका है वो प्राइवेट कंपनियों को दिए जा रहे हैं। तो आप बताइए कि यार ये कहाँ तक सिद्ध हुआ? ये इनके दावे हैं वो सच हो गए? बिल्कुल भी नहीं हुई। ठीक है। चौथी चीज इन्होंने ये की थी कि मतलब मैं महंगाई से मुकाबला करूंगा, महंगाई को कम करूंगा। यार पेट्रोल डीजल के दाम है वो आसमान छू रहे हैं। आपको पता है कोरोना के चक्कर में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए थे कि कोरोना के बाद में कम कर दिए जाएंगे, यार उतने के उतने पड़े हैं। कहाँ तक महंगाई कम हो गई? बिल्कुल भी नहीं हुई। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं, सबके सब मंत्री होते हैं वो अपने दावे करते हैं लेकिन दावों को पूरा नहीं कर पाते हैं। सबके सब मंत्री होते हैं वो एक जैसे होते हैं। तो आपको अपने मंत्रियों पर, जो भी वोट दे रहे हो उन पर इतना भी विश्वास नहीं करना चाहिए कि यार ये जो दावे कर रहा है वो बिल्कुल एकदम से पूरे कर ही देगा। भाई कोई भी नहीं कर पाता है। दावे तो खाली वोट के लिए होते हैं, वोट लेने के लिए दावे करते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद वो दावे हैं वो पूरे कोई भी नहीं कर पाता है। इतने इतने बड़े यार 15-15 लाख रुपए मैं बैंक अकाउंट में भेज दूंगा, ये क्या है? दावा पूरा हो सकता है? बिल्कुल भी जिंदगी में नहीं हो सकता। अगर ये दावा पूरा कर दिया तो भाई पूरी की पूरी दुनिया है वो निठल्ली बन जाएगी, कोई भी पैसा नहीं कमा पाएगा, यानी कि कमाने के लायक ही नहीं रहेगा, कोई कमाना ही नहीं चाहेगा 15 लाख रुपए। अगर किसी के बैंक अकाउंट में आ भी गए तो फिर क्या कमाएगा? बिल्कुल भी नहीं कमा पाएगा। तो मेरा आपको कहने का मतलब ये है कि यार ये मंत्री जो भी होते हैं भाई ढकोसलापन करते हैं। कोई भी मंत्री हो, नरेंद्र मोदी नहीं, कोई भी मंत्री हो, खाली और खाली ढकोसलापन करते हैं। इनके चक्कर में आपको नहीं आना है। आपको अपना लक्ष्य है, अपना टारगेट है वो पाना है। आपको निश्चित गोल में भाई अपने आप को बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है, रास्ता अच्छा करना है, संगत अच्छी करनी है और भाई ऊंचाई की ऊंचाई मंजिल पर आपको छूना है। यानी कि ऊंची से ऊंची मंजिल पर आपको पैर रखना है। तभी भाई अपन जब ऊंचे पहुंचेंगे ना, तभी मतलब निकलेगा। यार दूसरे को ऊंचाई की मंजिल पर पहुंचाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। दोस्तों वीडियो पसंद लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। इस चैनल से डेली मोटिवेशन वीडियोज पाने के भाई चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर देना। कुछ भी कहते आप अपना जय हिंद, धन्यवाद।